क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन सैंपल विद द फॉलोइंग मासेस। इन्होंने मास दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। 5 क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए पार्ट इसका 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम। लेट्स स्टार्ट। रेडी है? चलिए, क्वेश्चन ए पार्ट है इसका 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम, ये गिवन हमारे है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। हर क्वेश्चन जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा फर्स्ट स्टेप जो है वो डाटा का होता है। डाटा के अंदर हम नोन और अननोन दोनों वेरिएबल यूज़ करते हैं। जितने भी इस क्वेश्चन के अंदर से हमें वेरिएबल मिलते हैं हम पहले उसको अरेंज करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें पहले अननोन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम मालूम करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम ये हमें मालूम करना है, तो हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। सेकंड स्टेप में हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं सेकंड स्टेप में गिवन मास ऑफ हीलियम। कितना क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है? 2.4 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें थर्ड स्टेप में जो चाहिए मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास ऑफ हीलियम। हीलियम एक एटम है, आपको पता है एटम है तो इसका जो कुछ एटॉमिक मास होगा, इसका एटॉमिक मास 4 होता है। तो अगर हम एटॉमिक मास के यूनिट AMU को रिप्लेस करते हैं ग्राम से, तो इट बिकम द मोलर मास। तो हम AMU की जगह पे क्या लगा रहे हैं? ग्राम लगा रहे हैं। ठीक है, हमारा हो गया कंप्लीट डाटा। अब फर्दर डाटा इस क्वेश्चन से ड्राइव हम नहीं कर सकते, तो अब इस डाटा के बेसिस पे हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। हमें जो मालूम करना है वो है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस का हम मालूम कर सकते हैं अगर हमें मास गिवन है। तो यहाँ पे मास गिवन है तो हम लिखेंगे गिवन मास जो भी सब्सटेंस हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे? पहले स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कैन बी कैलकुलेटेड विदाउट given data, that is 2.4 is given mass and divided by 4 it is the molar mass of helium। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.6 मोल्स आते हैं। ये हमारे हीलियम के मोल्स आ गए। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट हमारा क्या होगा? 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स 0.6 मोल्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बिल्कुल सेम मेथड हम सेकंड क्वेश्चन के लिए करेंगे, सेम मेथड हम थर्ड क्वेश्चन के लिए करेंगे। 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई आपके जहन में इस कैलकुलेशन के हिसाब के लिए या फॉर्मूले के लिए या डाटा अरेंज करने के लिए कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर दें, तो फिर मैं उसको रिप्लाई करूँगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है 250 mg ऑफ कार्बन। तो 250 mg ऑफ कार्बन, ये इसका बी पार्ट है। अब अगर हम वेट देखें इसके अंदर तो इन्होंने 250 mg दिया है, जबकि हमें पता है कि फॉर्मूले के अंदर हमें ग्राम वैल्यू चाहिए, हम mg में नहीं ले सकते। तो फर्स्ट स्टेप में डाटा बनाते हुए हमें क्या करना पड़ेगा? mg को कन्वर्ट करना पड़ेगा मास। mg जो है वो छोटा यूनिट है, मास बड़ा यूनिट है, और दोनों में जो डिफरेंस है 1K का यानी 1000 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? mg कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, और उसको फिर हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डाटा बना लेते हैं। डाटा देखते हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। किसके? कार्बन के करने हैं, कार्बन। ठीक है, फिर गिवन मास ऑफ कार्बन जो कि है 250 mg। तो हम क्या करेंगे? 250 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन आ जाएगा। ठीक है, और मोलर मास कार्बन का, कार्बन को हमें पता है कि ये एटम है। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो हम इसका मोलर मास क्या कंसिडर करेंगे? 12 AME के बजाय 12 ग्राम कर देंगे। तो अब ये एटॉमिक मास नहीं रहा, इट बिकम द मोलर मास। ये हमारा डाटा बन गया। अब हम फॉर्मूला नोट करेंगे। फॉर्मूला इसके लिए जो सूटेबल है वो पहले अननोन नंबर ऑफ मोल्स, ये कॉमन फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, इसको डिवाइड कर देना है मोलर मास से।
राइट। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा अगला स्टेप जो होगा वो कैलकुलेशन का हो जाएगा। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, हम जो भी हमने डाटा बनाया है वहाँ से वैल्यूज़ लेकर हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है। तो हमारे पास 0.25 को हमने डिवाइड कर देना है 4 से, तो जो हमारे पास आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मैं कैलकुलेट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। डिवाइडेड बाय तो हमारे पास आएगा 0.0208 मोल्स। अब हम रिज़ल्ट लिख देंगे। अगले स्टेप में रिज़ल्ट हमारा क्या बनेगा, रिज़ल्ट हमारा बनेगा 250 ग्राम ऑफ एक्स कंटेन्स। रिजल्ट को हम हाईलाइट कर दें। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है। सी है हमारा क्वेश्चन 6 का सी। 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है हमें पता है ये एक कंपाउंड है, तो हम इसका फॉर्मूला पहले से नोट कर लेते हैं। NaCl। एक इसमें सोडियम एटम है और एक क्लोरीन एटम, ठीक है। तो हमें जब हम डाटा बनाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत होगी। चलो अब सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं। डाटा जो हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं NaCl के, ये रिक्वायरमेंट है। और सेकंड है गिवन मास ऑफ NaCl। हमारे पास क्या होगा, गिवन मास जो क्वेश्चन के अंदर दिया है डेट इज़ 15 ग्राम। और मोलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर एक सोडियम है एक क्लोरीन है। सोडियम एक एटम है जिसका एटॉमिक मास 23 है। क्लोरीन एक एटम है जिसका एटॉमिक मास 35.5 है, ठीक है, 35.5। जब हम इनको ऐड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें पता है 58.5 ग्राम आ जाता है। तो ये हमारे पास मोलर मास आ गया। डेटा हमने बना लिया है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे कैलकुलेशन के स्टेप में। अगला स्टेप हमारा कैलकुलेशन का होगा, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। कितना गिवन मास है, 15 ग्राम है। और कितना मोलर मास है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का 58.5 है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं 15 डिवाइडेड बाय 58.5। तो ये हमारे पास आता है 0.2564 मोल्स, ठीक है। अब इसको हम प्रेजेंट कर लेंगे रिजल्ट की सूरत में। अगला स्टेप हमारा रिजल्ट का होगा। हम लिखेंगे रिजल्ट, क्वेश्चन की मदद से लिखेंगे 15 ग्राम ऑफ NaCl मीन सोडियम क्लोराइड कंटेन्स 0.2564 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप हाईलाइट करना चाहें हाईलाइट कर दें, आप अंडरलाइन करना चाहें अंडरलाइन कर दें। ओके, थैंक यू। हमारे पास है डी, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। बहुत इजी है और ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। डी पार्ट हमारा है 40 ग्राम ऑफ सल्फर। डी पार्ट हमारा है 40 ग्राम ऑफ सल्फर। हमें क्या निकालना है इसका, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। दोबारा शुरू करते हैं अपना काम। डाटा लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन मार्क डाल देंगे।
सेकंड में गिवन मास ऑफ सल्फर कितना है, 40 ग्राम है। और मोलर मास ऑफ सल्फर, हमें पता है सल्फर एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है और मास नंबर 32 है। अगर हम 32 AMU को के अंदर से AMU को हटा के ग्राम उसकी जगह पे रिप्लेस कर दें तो हमारे पास एटॉमिक मास कन्वर्ट हो जाएगा मोलर मास। जब हमारे पास है 32 ग्राम, तो ये हो गया सल्फर का मोलर मास। और सल्फर का फॉर्मूला क्या है, S। सेकेंड स्टेप में हम इज इक्वल टू मोलर है, वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। कहाँ से लेंगे, ग्राम को हमने डिवाइड करना है, इसका मोलर मास से लेते हैं। डिवाइडेड बाय 30, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1.25। तो हमारे पास आंसर आया है 1.25 मोल्स। ठीक है, अब इसको रिजल्ट किस रूप में प्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे रिजल्ट 40 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन्स 1.2 मोल्स। इसको हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें, बॉक्स के अंदर कर लें। ठीक है, ये हमारा चौथा पार्ट हो गया। होप से हो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू। चलिए, वेलकम बैक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है ई। ठीक है, ई देखते हैं, ई के अंदर क्या है। ये हमारे पास है 1.5 kg ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, 1.5 kg ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ई है 1.5 kg ऑफ Mg। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला हमें दिया हुआ है और हमें kg दिया हुआ है, तो हमें फॉर्मूले से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि एक एटम नहीं है, एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये कंपाउंड है। ठीक है, और kg जो है वो हमारा यूनिट सही नहीं है, तो हमें फर्स्ट स्टेप में ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डाटा लिखेंगे। डाटा के अंदर अननोन हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें किसके मालूम करने हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के मालूम करने हैं। उसके बाद गिवन मास, जो कि हमें चाहिए था किसके अंदर, ग्राम में, लेकिन हमें दिया हुआ है किलोग्राम। अब किलोग्राम और ग्राम को अगर हम देखें तो 1000 ग्राम जो है वो बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.5 को आप जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 1500 ग्राम आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड स्टेप कि गिवन मास कितना होगा, 15 ग्राम। अब हमें निकालना है मोलर मास। मोलर मास हमें पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर 2 एलिमेंट है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का जो मास होता है वो 24 होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, और दोनों की क्वांटिटी 1/1 है, यानी मैग्नीशियम भी 1 टाइम है और ऑक्सीजन भी 1 टाइम है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास तकरीबन आ जाएगा ये 0, ठीक है, 10, और इसको ऐड करेंगे तो ये 40 आ जाएगा ग्राम। ऐड कर लिया तो हमारे पास 40 ग्राम आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला याद हो गया ना, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में जो हमारे पास डाटा के अंदर वैल्यू है उसे हमें पुट कर देना है।
गिवन मास जो है वो 1500 है और मोलर मास जो आया है वो 40 है। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आता है। फिफ्टीन हंड्रेड को डिवाइड करेंगे 40 से तो हमारे पास आता है 37.5। तो हम लिखेंगे 37.5 मोल्स। फिर इसके बाद हम इसको रिजल्ट के रूप में प्रेजेंट करेंगे। रिजल्ट हमारा क्या होगा, 1.5 kg ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कंटेन्स 37.5 मोल्स। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।